मॉर्निंग। हम फटाफट देखने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ द चैप्टर द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम हनीकॉम्ब टेक्स्ट में से। चलो इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। नेबर्स ने पड़ोसियों ने कुत्ते को क्यों मार डाला। द नेबर्स किल द डॉग इन एंगर। दे हैव एक्सपेक्टेड द डॉग टू हेल्प देम एज अ ट्रेजर बट द डॉग हैड रादर टेकन देम टू अ फोल स्मेलिंग डेड किटन। पड़ोसियों को लगा कि ये उनको खजाने के पास लेके जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो उल्टा एक मरे हुई बिल्ली की जो कब्र होती है वहाँ पर लेके जाता है, जिसकी बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से नेबर्स को गुस्सा आता है और वो कुत्ते को मार डालते हैं। देन कम्स मार्क द राइट आइटम। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिए, उसके कुछ मल्टीपल चॉइस दिए गए हैं, उसके बारे में हमें आंसर्स देना है। जिसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग because it helped them in their day-to-day work as if it was their own baby, as they were kind to all living beings। तो वो जो पूरे बुजुर्ग थे, कपल तो जो था बूढ़ो आदमी का, वो कुत्ते से बहुत प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि वो उनको काम में मदद करता था कुत्ता, या उसे अपने बच्चे की तरह वो रखते थे, या फिर वो हर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या बींग्स के साथ ऐसे ही पेश आते थे। तो हम जानते हैं क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए वो उसे एज इफ़ इट वॉज देयर ओन बेबी, अपने खुद के बच्चे की तरह उसकी केयर किया करते थे। ये ओल्ड कपल के बारे में पूछा गया है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2 व्हेन द ओल्ड कपल बिकम रिच दे options gave the dog better food, invited their greedy neighbors to a feast, lived comfortably and were generous towards their poor neighbors। जब वो ओल्ड कपल अमीर हो जाते हैं तो उन्होंने क्या किया? कुत्ते को और अच्छा खाना देना शुरू किया, उनके लालची जो पड़ोसी थे उनको पार्टी पे बुलाया, या फिर वो और अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना शुरू कर दिए और गरीबों की मदद करते थे। तो आंसर आएगा सी, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वेर जनरस टूवर्ड देयर पुअर नेबर्स। और अच्छे से उन्होंने जीवन को जीना शुरू किया, काफ़ी शांत और डाउन टू अर्थ होकर के रहते थे और अपने गरीब नेबर्स की उन्होंने मदद की। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3 द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटर टू मेक ए राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, मैजिक एश टू विन रिवॉर्ड्स अ पाइल ऑफ गोल्ड। वो जो ग्रीडी कपल थे, लालची कपल जो थे, उन्होंने मिल, वो चक्की जो थी वो हाथ से बनाने वाली, और मोटर को उधार पर लेकर आए। क्यों? क्योंकि वो राइस पेस्ट्री और बीन सॉस बनाना चाहते थे, मैजिक ऐश को जीतना चाहते थे, या फिर सोने के सिक्के चाहते थे। तो हम जानते हैं क्योंकि वो लालची कपल थे, वो इस इच्छा में उन्होंने ओल्ड कपल से मिल और मोटर मांगा था ताकि वो सोने के सिक्के यानी सी अ पाइल ऑफ गोल्ड मांग सके, बना सके। देन कम्स वर्किंग विद द टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 The old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first 2 paragraph? वो जो गरीब किसान था, बुजुर्ग गरीब किसान था, वो काफ़ी दयालु व्यक्ति था। ये आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा कौन से 2 हमें तथ्य या एविडेंस यानी प्रूफ मिले पहले 2 पैराग्राफ के आधार पर जो उसकी दयालु को दिखाते हैं, दयालुपन को दिखाते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ रिटन दैट द ओल्ड फार्मर ट्रीटेड द डॉग लाइक हिज ओन चाइल्ड। पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि वो जो बुजुर्ग बूढ़ा किसान था, वो उस कुत्ते को अपने खुद के बच्चे की तरह उसकी संभाल करता था, देख रेख करता था। ही विल फीड द डॉग स्मॉल पीसेस ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑफर बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड। वो अपने कुत्ते को छोटी छोटी मछलियों के टुकड़े अपने खुद की जो चॉपस्टिक्स होती है उनकी मदद से खिलाते थे। उबले हुए चावल उसको तब तक देते थे जब तक उसको खाने की इच्छा होती थी। द सेकेंड पैरा सेज दैट टू प्रोवाइड फूड टू द बर्ड्स द ओल्ड फार्मर विल ऑफन टर्न अप द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? सेकेंड पैराग्राफ में ये दिखाता है कि क्योंकि अपनी चिड़ियाओं को वो खाना देने के लिए कई बार तो वो अपने ग्राउंड के ऊपर एरिया को, टॉप एरिया को भी यूज़ किया करते थे। जबकि कोई और होता तो उसको क्या लगता कि यहाँ पे चिड़िया आएंगे और गंदगी मचाएंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस पर से हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी दयावान व्यक्ति थे। तो बोथ दिस इंस्टेंसेस प्रूव्ड दैट द ओल्ड मैन वॉज अ काइंड पर्सन। ये दोनों सेंटेंस हमें कह सकते हैं कि वो बुजुर्ग आदमी काफ़ी दयालु था। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डिड द डॉग डू टू द लीड फार्मर टू द हिडन गोल्ड। कुत्ते ने ऐसा क्या किया कि वो उनको रास्ता दिखा पाया जहाँ पर सोने के सिक्के छुपे हुए थे। द डॉग केम रनिंग टूवर्ड्स द फार्मर, इट केप्ट हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड विश इट्स हेड इट केप्ट ऑन डायरेक्टिंग टूवर्ड्स अ स्पॉट बिहाइंड हिम। द ओल्ड मैन इनिशियली इग्नोर्ड द डॉग बट इट केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रॉम अंटिल द फार्मर फॉलोड इट टू द स्पॉट। कुत्ता भाग करके किसान के पास आता है, अपने जबड़ों को फार्मर के दोनों लेग्स के बीच में घुसा देता है, तब तक उनको स्पॉट की तरफ इशारे करता है जब तक
उस बुज़ुर्ग आदमी का ध्यान ना चला जाए। शुरू शुरू में तो ओल्ड मैन ने सोचा कि ये मस्ती मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि कुत्ता कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है तब वो उसको फॉलो करते हैं और उस जगह पर पहुंचा ले जाता है कुत्ता जहां पर सोने के सिक्के दफनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? कुत्ते की जो आत्मा थी उसने कैसे किसान की मदद की? हाउ डिड हेल्प हिम नेक्स्ट? फिर उसने आगे कैसे मदद की? तो पहला आंसर, The farmer had sprinkled the ash over the withered cherry tree and it blossomed. Daimyo was pleased seeing the miracle and he rewarded the farmer. His neighbor poured the ash over the cherry tree but nothing happened to the tree. किसान ने क्या किया, वो जो राख थी उसकी क्या बोलते हैं, जो आपने देखा होगा मिल को और मोटर को जो जलाने के बाद जो राख बची हुई थी वो उसको ले जाते हैं और सूखे हुए चेरी ट्री पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो जो सूखा हुआ चेरी ट्री था वापस से खिल जाता है। डायमो जो उनके राजा थे, जब उन्होंने ये अद्भुत नज़ारा देखा, ये जादू देखा, तो उन्होंने किसान को गिफ्ट दिए। उनके जो ग्रीडी नेबर थे उन्होंने भी सेम चीज़ की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द ऐश एंटर द आइज ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ, दे बिगैन टू स्नीज एंड कफ, दे स्पॉइल द स्प्लेंडर ऑफ द प्रोसेशन एंड सो द नेबर वॉज पनिश्ड बाय द ओल्ड मैन ऑफ द लैंडलॉर्ड। अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब ग्रीडी कपल्स ने सेम ऐश को चेरी ट्री पर डालने की कोशिश की तो ऐसा होता नहीं है, उल्टा वो राख राजा और उनकी मिसेस की आंखों में चला जाता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी छींक आती है, खांसी आती है और उनके आंख भी जलना शुरू हो जाती है। वो जो रौनक थी उस रथ यात्रा की वो पूरी स्पॉइल हो जाती है। इस वजह से उनका जो मालिक था, उनका जो नौकर था डियामो का, उसने पनिशमेंट दी उस आदमी को जो कि वहाँ पर लालच की वजह से पहुँचा हुआ था। अब हम आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में, वाई डिड द डायमियो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट? क्यों उसने उस गरीब किसान को जो कि ओल्ड फार्मर थे उनको रिवॉर्ड दिया, जबकि सेम तरीके से उनके नेबर्स ने भी किया तो उनको पनिशमेंट दी? द फार्मर हैड स्प्रिंकल्ड द ऐश ओवर द विदर्ड चेरी ट्री एंड इट ब्लॉसम्ड. Damo was pleased seeing the miracle and he rewarded the farmer. His neighbor poured the ash over the cherry tree but nothing happened to the tree. जब किसान ने उस ऐश को, वो जो राख थी, वो सूखे हुए चेरी ट्री पे डाला तो वो तो खिल गए पौधे, उस ट्री में पत्ते आ गए थे। ये देख करके डायमियो जो था वो खुश हो जाता है और उन्होंने उसको गिफ्ट्स दिए। उसके ऑपोजिट जब नेबर ने भी सेम चीज़ की तो ऐसा कुछ होता नहीं है, उल्टा वो जो राख थी वो नाक में आँख में चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डायमियो को और उनकी मिसेस को, इसीलिए वो उनको पनिशमेंट देते हैं। तो ये था आपका चैप्टर द एशेस दैट मेड द ट्री ब्लूम।